यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात के करीब 11 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राज और आकाश अपने दोस्त विशाल के घर से वापस लौट रहे थे। दोनों ने तय किया कि जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते वाली पुरानी सड़क से जाएंगे। यह सड़क बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थी। आकाश ने कहा, भाई, लोग कहते हैं कि इस सड़क पर कुछ अजीब होता है, हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा, ये सब मन का वहम है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों ओर बस पेड़ों की परछाइयां थी और हवा से उनकी टहनियां हिल रही थी। बीच बीच में झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो सड़क किनारे खड़ा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वह सड़क के एक ओर अजीब तरह से खड़ा था और अंधेरे में कहीं देख रहा था। आकाश ने धीरे से कहा, राज, ये आदमी कुछ अजीब सा लग रहा है। राज बिना देखे ही आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी अभी भी वही खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे कि टूटी हुई हो। दोनों ने थोड़ी दूरी तय की ही थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच उन्हें एक आदमी खड़ा दिखा। उसके कपड़े सफेद थे और वह बिना हिले डुले खड़ा था। राज ने कहा, भाई, ये कौन है? इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? आकाश के सांस तेज हो गई। उसने डरते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से निकलते हैं। राज ने आवाज लगाई, लेकिन वह आदमी हिला तक नहीं। उसकी आंखें काली गहरी थी और वह सीधे उनकी ओर देख रहा था। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी, फिर पूरी 180 डिग्री घूम गई। राज और आकाश की चीखें निकल गई। दोनों ने तुरंत दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, वह आदमी फिर से सड़क के किनारे खड़ा दिखा, ठीक वैसा ही जैसे पहले दिखा था। आकाश चिल्लाकर बोला, भाई, ये कैसे हो सकता है? हम इससे आगे निकल चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और कहीं से हल्की हंसी की आवाज आई। तभी आकाश ने कांपती आवाज में कहा, राज, पीछे देख। राज ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें गहरी काली, मुंह से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। आकाश ने जोर से भगवान का नाम लिया और दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनटों में वो लोग गांव के पास पहुंच गए। वहां रोशनी थी और सामान्य लोग दिखाई देने लगे। दोनों ने राहत की सांस ली। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, अब वह आदमी नहीं दिख रहा था। राज ने हाफते हुए कहा, हम अब कभी इस रास्ते से नहीं आएंगे। आकाश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी डरी हुई थी। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग ने कहा, वो आदमी कई साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे में मारा गया था। अब हर रात वो यहाँ आता है और रास्ता पार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता, सिवाय उनके जिनकी मौत नजदीक होती है। राज और आकाश के चेहरे सफेद पड़ गए। दोनों की हालत खराब थी। वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए। जैसे ही सुबह हुई, वो गांव के एक मंदिर गए और वहां के पुजारी को इस घटना के बारे में बताया। पुजारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग बहुत बड़े खतरे में आते आते बच चुके हो, लेकिन अब भी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मतलब क्या वो भूत अब भी हमारे पीछे है? पुजारी ने सिर हिलाया और बोला,
जिस आत्मा को तुमने देखा वो अब भी इस दुनिया में भटक रही है। अब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो वो उसके साथ चलने लगती है। तुम लोग तो भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन अगर दोबारा उस रास्ते से गए तो शायद बच न पाओगे। पुजारी की ये बातें सुनकर राज भी काफी डर गया था। उसने आगे पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए पुजारी जी? पुजारी ने उन्हें एक पवित्र धागा और एक रक्षा तावीज देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो और दोबारा उस रास्ते पर मत जाना। और हाँ, अगले 7 दिनों तक रात को घर से बाहर मत निकलना। राज और आकाश ने पुजारी की बात मानी और तय किया कि अब कभी भी वो लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ था वह इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसी रात जब राज अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। डरते डरते उसने खिड़की की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। उधर आकाश को भी रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने सपने में वही आदमी देखा जिसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और बस इतना ही कह रहा था, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। आकाश घबरा कर उठा और उसने भगवान का नाम लिया। फिर उसने तुरंत पुजारी का दिया हुआ तावीज अपने गले में पहना। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। न अजीब सपने आए, न कोई परछाई दिखी और न ही कोई खिड़की अपने आप खुली। राज और आकाश समझ गए कि वह आत्मा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी। उन्होंने उस रास्ते पर फिर कभी न जाने की कसम खाई। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि जो भी उस डरावनी सड़क से गुजरता है उसे वही सफेद कपड़ों वाला आदमी जरूर दिखता है, और अगर कोई उसकी आंखों में आंख डालकर देख ले तो वह आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है, हमेशा हमेशा के लिए।